आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र न्यूज़ 13 यूट्यूब चैनल, सुदर्शन चक्र फेसबुक पेज, उपेंद्र शाह फेसबुक पेज और सुदर्शन चक्र समाचार पत्र। मैं अभी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अगर नगर स्थित संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में उपस्थित हूँ, जहाँ वीडियो में दिख रहे हैं स्कूल के मैनेजर संतोष यादव जी, जो कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। वे शिक्षक होने के साथ साथ अधिवक्ता भी हैं और नेता भी हैं। तो आइए हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। और ज़्यादातर समस्या जो है, जो प्रश्न है वो भ्रष्टाचार और आतंकवाद से संबंधित है। तो पहला प्रश्न है, आप किस पार्टी को सबसे अधिक राष्ट्रवादी, समरसतावादी, पंथ निरपेक्ष और लोकहितकारी मानते हैं? सबसे अधिक राष्ट्रवादी, सबसे अधिक समरसतावादी और सबसे अधिक पंथ निरपेक्ष तथा सबसे अधिक लोकहितकारी मानते हैं। देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका जो प्रश्न है कि सबसे अधिक किसको माना जाता है, तो ये तो कह सकते हैं हम कि ये तो आम तौर पे आप भी इसको जज कर सकते हैं कि जो पार्टी मोहब्बत की दुकान चलाती है, जो पार्टी प्यार और सौहार्द का संदेश देती है, जिस पार्टी का उद्देश्य ही पिछले पंक्ति में बैठे हुए उन गरीब गुरबों का कल्याण करना, उस वंचित सोशल वंचित का कल्याण करना होता है, जहाँ पर किसी का जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, वो पार्टी का हम समर्थन करते हैं। और वो भारतवर्ष की सबसे पुरानी पार्टी है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिससे कई निकल चुके हैं और जो भारत को स्वतंत्र कराने में भी वो पार्टी रही है, कांग्रेस पार्टी। आज भी मैं उस पार्टी को बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो बरगद की पेड़ कही जा सकती हैं, जिससे कि कई पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां निकली हुई है, कई लोग निकले हुए हैं, लेकिन आज भी भारत की जो नंबर 1 पार्टी कांग्रेस पार्टी है। पूरक प्रश्न करूं? करिए। पूरक प्रश्न ये है, आपने कहा कि जो भेदभाव नहीं करती है। निकिता तोमर की हरियाणा में कॉलेज में गोली मार दी गई, मारने वाला मुस्लिम था, निकिता तोमर हिंदू थी। झारखंड में एक हिंदू लड़की को, जब वो नहीं चाहती थी मुस्लिम लड़के को, तो घर में घुस करके पेट्रोल डाल दिया। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हुई। कन्हैया कुमार की राजस्थान में हत्या की गई, हत्यारा मुसलमान था। कांग्रेस ने कभी चूत शब्द नहीं बोला। हम कैसे कहेंगे मोहब्बत की दुकान कांग्रेस चलाती है? देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ आपसे, हत्यारा और आतंकवादी और जो कुख्यात आतंकवादी होते हैं, चाहे कोई भी हत्या हो, हत्या धर्म देख करके नहीं की जाती हैं। और हत्यारा चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सब हत्यारे होते हैं। उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और कभी भी आप कह रहे हैं कि धर्म को देख करके कुछ नहीं बोले, तो कांग्रेस पार्टी कभी धर्म देख करके किसी के बारे में नहीं बोलती है। वो सच को सच बोलती है, झूठ को झूठ बोलती है। उसकी निंदा क्यों, कांग्रेस पार्टी ने उसकी निंदा क्यों नहीं की? कार्रवाई तो दूर की बात है, निंदा तक नहीं की। देखिए मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसे तथ्यों को कभी समर्थन करे। कार्रवाई जरूर है। कांग्रेस पार्टी को मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा गलत को गलत कहती हैं, गलत की निंदा करती हैं। और आप इस चित्र को नहीं ले सकते हैं कि उसने निंदा नहीं किया है। नहीं किया है ना? आपको सबूत हो? निर्भया कांड से लेकर के और चाहे जो भी हो, चाहे मणिपुर के लिए जो अभी जो सोशल मीडिया से मैंने निकिता तोमर की बात कही है। मेरी बात को सुनिए। देखिए, ये तो कहने की जो बात आप बता रहे हैं, ऐसी घटनाएं भारतवर्ष में इतनी ज़्यादा हो रही है कि अगर इसको संज्ञान में लाएं आप, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन इसमें क्या किस तरीके से कर रहा है सरकार। तो आपने जाति और धर्म को देख करके, जहाँ पर मुस्लिम ने किया, किसी अल्पसंख्यक ने किया, किसी जाट ने किया, किसी ने किया, आप उसको दिखा रहे हैं कि इसमें इस तरीके का, उससे आपको बेनिफिट लेना चाहते हैं। आप ये क्यों नहीं लेना चाहते हैं कि कहाँ पे किसकी कितनी हत्या हुई? देखो, मैं कभी किसी का समर्थन नहीं करता, हत्यारा है उसका निंदा होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी उसको निंदा करती है।
और आतंकवाद की निंदा करती हैं और किसी भी गलत व्यक्ति की निंदा करती है, कभी समर्थन नहीं करती, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। क्या हमारा देश भ्रष्टाचार और आतंकवाद पत्थरबाजी से पीड़ित नहीं है? देखिए मैं बता दूं आपसे, आप जो कह रहे हैं कि आतंकवाद से पीड़ित नहीं है, पत्थरबाज से, ये जो है घटना किस तरीके से है, ये एक जहाँ पे कुछ तुच्छ प्रवृत्ति के लोग होंगे, जहाँ पे कट्टरवाद सिखाया जाएगा, चाहे वो किसी की भी कट्टरवाद हो, चाहे हिंदू कट्टरवाद हो, चाहे मुस्लिम कट्टरवाद हो, वहाँ पे ऐसे लोग पनपते हैं, ऐसे लोग पनपते हैं, ऐसा आतंकवाद पनपता है। तो क्या हिंदू कट्टरवाद भी होता है? देखिए मैं बता दूं आपसे कि जब अब अगर किसी के विरोध के बारे में हम सिखाते हैं कि हमें उसका विरोध करना है, हमें उस धर्म का विरोध करना है, हमें मुस्लिम का विरोध करना है, हमें सिख का विरोध करना है, तो कट्टरवाद होता है। हमें अन्याय का विरोध करना है, ये कट्टरवाद नहीं होता है। हमें गलत का विरोध करना है, ये कट्टरवाद नहीं होता है। लेकिन चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर वो किसी धर्म के व्यक्ति को लेकर के उसके प्रति बुरा सिखाती है कि उस धर्म के लोगों को हमें आगे नहीं आने देना है, उस धर्म के लोगों को हमें टारगेट करना है, तो वो कट्टरवाद होता है, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो। तो ये जो पत्थरबाजी करने वाले लोग, ये पत्थरबाजी करने वाले लोग कट्टर लोग हैं, ये शिक्षा से वंचित लोग हैं, जो धर्म के लिए कट्टरबद्ध किए चाहते हैं, वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मुस्लिम धर्म और इसमें नहीं है, हिंदू धर्म नहीं करता पत्थरबाजी और मुस्लिम धर्म ही केवल पत्थरबाजी करता है। दोनों तरफ के लोग पत्थरबाजी करते हैं। दोनों तरफ के लोगों को कुछ समय से कट्टरवाद की शिक्षा दी जा रही है, जो कि किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए किसी भी मायने में सही नहीं है। कट्टरवाद का विरोध होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम कट्टरवाद हो, चाहे वो हिंदू कट्टरवाद हो, और वही लोग इस तरीके से आतंकवाद पत्थरबाजी करते हैं। क्या 2004 से 2013 तक देश के कोने कोने में आए दिन बाज़ारों में और बसों में बम विस्फोट नहीं होते रहते थे? क्या अब बम विस्फोट और पत्थरबाजी पर फुल स्टॉप नहीं लगा है? ये बहुत सोचने वाली बात है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने कि पहले बम विस्फोट होते थे और अब बम विस्फोट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? कभी आपने सोचा इस बात को? बताइए बताइए। अगर दूध की रखवाली बिल्ली को बोल दो कि बिल्ली दूध की रखवाली करेगी, तो कैसा रहेगा? अगर किसी को बदनाम करना है, तो उसके लिए जगह जगह पे जा कर के आतंकवाद फैलाओ, छोटे मोटे घटना कराओ, लोगों के बीच में दहशत फैलाओ, और उसका जो है श्रेय किसी आतंकवादी संगठन को दे दो, किसी दूसरे लोगों को दे दो। तो ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि वो आतंकवादी घटनाएं जो होती थी वो बीजेपी कराती थी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी कराती थी, मैं तो ये कभी नहीं कर रहा हूँ बीजेपी पे ना किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। तो कोई नहीं कराती थी तो उस सरकार को तो लगाम लगानी चाहिए थी। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो सरकार थी उसको लगाम। मैं बता रहा हूँ आपसे, छोटी मोटी घटनाओं की तो बात छोड़ दो, पहलगाम का जो इतना बड़ा आतंकवादी घटना हुआ, अभी जो है हमारे चाइना के जो सैनिक है, हमारे अरुणाचल में आकर के कितनी ज़मीन कब्जा कर लिया इन्होंने। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले ही जो आरडीएक्स का जो पहले था, इससे पहले वाले चुनाव में आरडीएक्स जो आया था 200 किलो, जो कि पूरी कश्मीर को दहला सकता था, उतना आरडीएक्स आया कहाँ से? ये तो बाज़ारों में जो घटनाएं आप बात करते थे, यहाँ तो सैनिकों को, उनके काफिलों के ऊपर उनको जिंदा मारा गया है। इस तरीके से जो शरणार्थी गए थे अभी कुछ दिन पहले, वहाँ पे जो घटना, जो सिंदूर जो ऑपरेशन चलाया गया, वहाँ पे घटना हुआ है। तो आतंकवादी तो कभी कहीं कर सकते हैं। और नहीं, मेरा मतलब यह है कि बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में जो आए दिन बम विस्फोट होते रहते थे, क्या अभी हो रहा है बम विस्फोट 2014 से? देखिए, मैंने आपको बहुत बड़ा और गुप्त ऐसे सवाल का जवाब दे दिया है कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसी को उसकी जिम्मेदारी दे दिया जाए तो वो शांत हो ही जाएगा। और इसी तरीके से हो सकता है कि वही लोग आतंकवाद कर रहे हों और वही लोग अब बदल गए हों, तो अब आतंकवाद को थोड़ा सा कम कर दिए हों। माना आपने सांकेतिक रूप में पूरा बीजेपी को इशारा किया कि बीजेपी ही आतंकवादी घटनाएं कराती थी, स्पष्ट इशारा आपका बीजेपी की तरफ ही है, तो उस समय की सरकार क्यों नहीं लगाम लगा पाती थी? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपसे, सरकार और सरकार की जो घटनाएं,
ये एक ऐसी घटना होती है जिस तरीके से सरकार उस समय भी लगाम लगाती थी और सरकार उस समय भी बहुत बढ़िया काम कर रही थी। ऐसा नहीं उस समय सरकार गलत कर रही थी। जिस समय मनमोहन सिंह जी सरकार में थे उस समय हम आतंकवादी घटना की बात कर रहे हैं। पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी थे जो भारत को आर्थिक मंदी से नहीं जूझने दिया और उस विषम परिस्थिति में भी भारत की स्थिति को संभाल के रखा। ऐसे लोग थे मनमोहन सिंह और उनकी सरकार। परंतु विस्फोटों पर रोक नहीं लगा पाए थे। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपसे, विस्फोटक पे रोक नहीं लगा पाने का कारण मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उस समय हमेशा रोज विस्फोट हो रहा था। ठीक है, सुरेंद्र नगर में, करोलबाग में, कांग्रेस, मुंबई में, देखिए इलाहाबाद में, वाराणसी में, पटना में। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जिसको बदनाम करना हो तो उसके लिए एक बहुत बड़ी जो आतंकवादी घटना करने के लिए सारी चीज़ें ये करने के लिए क्या पाकिस्तान से लोग आते थे? करती आपने, सुनिए मेरी बात को, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये नहीं होता कि पाकिस्तानी नहीं आते, नहीं तरीके से करते इसमें सारी बातें, लेकिन ये देश के जो कोने कोने में अंदर में जो घटनाएं हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, कहीं ना कहीं जो है इस देश के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी और उस घटना को रोकने में ऐसा नहीं था कि विफल था। कांग्रेस पार्टी हमेशा एक देश हित में काम करने वाली पार्टी थी और उस समय की जो सरकार थी पूरी अपनी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ में इस पर लगाम पाई थी। बाकी आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, उस समय जगह जगह बम विस्फोट हो रहे थे, यहाँ विस्फोट हो रहा था, वहाँ विस्फोट हो रहा था। तो मैंने आपको इस सबसे पहले और कुछ ही शब्दों में, आपने बोला था कुछ ही शब्दों में आंसर देना, कुछ ही शब्दों में मैंने आंसर दे दिया है। क्या मुंबई के ताज होटल में विस्फोटों का सिलसिला नहीं चला था? क्या मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान में जाकर स्ट्राइक किया था? देखिए, क्या स्ट्राइक नहीं करना चाहिए था उनको? देखिए मैं बता रहा हूँ, स्ट्राइक की बात कर रहे हैं आप। जंगलों में जाके बम गिरा देंगे, उस स्ट्राइक से आपको कितना क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? मनमोहन सरकार ने स्ट्राइक किया था क्या? मैं आपको जो बता रहा हूँ आपसे, स्ट्राइक करने की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात, मनमोहन सरकार की बात छोड़ो, आप कांग्रेस पार्टी की बात, इनडायरेक्ट रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने तो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। इंदिरा गांधी के सामने किसी की बोलने, इंदिरा गांधी की जो विश्व का जो हमारा जो देश का जो कह सकते हैं कि कानून किस तरीके से था, इतनी ज़्यादा जो अभी मजबूत प्रधानमंत्री हमारे पास तो अभी तो इस तरीके से कोई नहीं आया जो डिटरमाइंड हो करके, और पाकिस्तान को 2 टुकड़े में लाहौर तक चली गई थी हमारी सेना। आप क्या बात करते हैं? कांग्रेस पार्टी एक मिशन वाली पार्टी है, लेकिन अपना जो भाग पाक अधिकृत कश्मीर खोया है उसको नहीं ले पाए। पाक अधिकृत कश्मीर तो 2 टुकड़े कर दिए। सुनिए मेरी बात को, पाक अधिकृत कश्मीर को लेने का तो अभी बहुत सुनहरा मौका आया था, लेकिन हमारे जो आपके प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश की जो सरकार है, ये अमेरिका के कहने से जब हमें वो पाक अधिकृत कश्मीर बिल्कुल स्वतंत्र होने वाला था, ये सब काम देते, लेकिन कांग्रेस लंबे समय थे। तक शासन किया, कभी लेने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने? क्या कभी एजेंडे में घोषणा तक की? देखिए, हम पीओ को लेकर रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपसे, कांग्रेस पार्टी जो है देश हित के लिए है और उसकी जो रणनीति होती है, चाहे विदेशी रणनीति कह लो, चाहे देश के अंदर की रणनीति कह लो, बहुत ही ठोस होती है। क्या कांग्रेस के एजेंडे में कभी शामिल हुआ था, अभी भी है कि हम पीओ को लेकर रहेंगे? उसमें उछलेपन नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी ऐसे कोई वादा नहीं करती या ऐसा कोई वर्क नहीं करता जिससे उसको पीछे हटना पड़े, उसको अपने मुंह की खानी पड़े। तो पीओ को ले लेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी? नहीं, पीओके के लिए कभी क्या आप कांग्रेस पार्टी आप समझ लें कि कांग्रेस पार्टी पीओके को देने के पक्ष में है? नहीं, कभी लेने के लिए कभी नीति और नियत दिखाई कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने, देखिए मैं बता दूं आपसे, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने आप को बढ़ चढ़ करके दिखाया है और देश हित में जो करके दिखा दिया है, बीजेपी सपनों में भी नहीं कर सकती, इतने भी कह जाए कुछ नहीं कर सकती है। समझ के बात को, तो कांग्रेस पार्टी की तो बात ही अलग है। वो कांग्रेस पार्टी एक मिशन है, कांग्रेस पार्टी वो शक्ति है जिसकी नकल भी नहीं कर सकते। मोदी शासनकाल के दौरान पुलवामा तथा अन्य आतंकवादी घटनाओं के बाद मोदी सरकार ने स्ट्राइक नहीं किया था क्या? देखिए, और अगर किया तो क्या कांग्रेस के शासनकाल में नहीं होना चाहिए था स्ट्राइक? मुफ्ता भरे सौदा और मुफ्ता भरी जो काम जो होता है, मैं आपको बता दूं,
ये स्ट्राइक मोदी सरकार ने किया था, वो मूर्खता भरा कदम था। स्ट्राइक, अब आपको मैं जो आप स्ट्राइक की बात कर रहे हो, आप स्ट्राइक की बात कह रहे हो और हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने की बात कह रहे हैं। आप स्ट्राइक एक टुकड़े में जाके एक जगह जा करके आपने जंगलों में जिस तरीके से पहाड़ी इलाके में जा करके आपने वहाँ लोग नहीं मरे थे, आतंकवादी नहीं मरे थे। आपने जो बमबारी किया, सब कुछ किया। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, जो स्ट्राइक हुआ, उस स्ट्राइक में जो हमारी मुस्लिम, जो हमारी सेना की जो ब्रिगेडियर, जो फाइटर थी, जिसने जहाज़ से निकाला, उसके लिए कितना भद्दा वर्ड बीजेपी के मंत्री ने नहीं बोला था। नहीं, मैं स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप उसी स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, जिस स्ट्राइक को, जिस मिशन को मोदी जी अपने आप को श्रेय लेना चाहते हैं, उसी मिशन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो मुस्लिम फाइटर थी, उसके लिए बीजेपी की मंत्री ने कितना अपशब्द बोला था। इसलिए बोला था क्योंकि वो बहन, क्योंकि वो फाइटर एक मुस्लिम समुदाय से थी। क्या ये इनकी मोदी जी का देश प्रेम है? ये ठीक है, हो सकता है मंत्री ने बोला क्या। नहीं, आप इस बात को बताइए ना, आप इस बात को बताइए, जिस स्ट्राइक को लेकर के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए कि इस स्ट्राइक का मिशन क्या था इनका। बदला लेना, उस मिशन के लिए पुलवामा का बदला लेना। उस मिशन की बदला जो लेने गई ब्रिगेडियर, जो फाइटिंग, जो मेन उस स्ट्राइक को जो लीड कर रही थी लेडीज, वो मुस्लिम समुदाय की लेडीज होते हुए, और उसको आप इतने अपशब्द कह रहे हो। आपके ऊपर देश प्रेम का ठप्पा लगने का। आप तो देश के सबसे बड़े गद्दार व्यक्ति हैं, जो एक मिलिट्री की सैनिक को, जिसके लिए सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं, जिसको सैल्यूट करा जाना चाहिए, जिसको सम्मान देना चाहिए, आप उसके प्रति इतने अपशब्द बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी कोई साजिश होगी। क्या साजिश होगी? कुछ भी साजिश हो सकती है। आपको इस तरीके से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। वो देश की सेना है, देश की सैनिक है, और देश की सेना को हम सैल्यूट करते हैं, देश की सेना को हम सलाम करते हैं। बाकी मोदी जी की नीतियों को नहीं सलाम करते हैं, जिससे कि भारत जो है उसकी इंसल्ट होता है कहीं भी जाए। जिस तरीके से अभी वो अमेरिका के पीछे लगे हुए थे, अमेरिका ने किस तरीके से किया, तब चाइना के पीछे लगे हुए हैं। आपको पता है पिछले दिवाली में मोदी जी ने कहा था कि चाइना का सामान मत लेना, चाइना की ये चीज़ मत लेना, चाइना की लड़ियाँ मत लेना, चाइनीज चीज़ का बहिष्कार करो। और आज उसी चाइनीज़ के लिए आप मार्केट बने हैं हम लोग। ये कैसी आपकी देश प्रेम है? ये कौन सी आपकी स्ट्राइक है? आप जिस व्यक्ति को 1 साल पहले, जिस व्यक्ति के लिए, जिस देश के लिए 1 साल पहले देशवासियों से अपील करते थे कि चाइनीज सामान का हम बहिष्कार करेंगे, लोकल और वोकल की बात कर रहे थे, आज आप उस देश के लिए सबसे बड़े मार्केट बन गए। क्यों आपने गलत नीति अपनाया? क्यों आप अमेरिका के पीछे गए? विषय हट रहा है। नहीं, विषय हट नहीं रहा है। आप जो स्ट्राइक करके जो देश प्रेम की जो आप छवि दिखाना चाहते हैं, केवल स्ट्राइक करके, किसी को मार करके, किसी के कहीं पे बम गिरा करके आप देश प्रेम नहीं हो सकते हैं। आपने देश की छवि विदेशों में खराब करी है। देश की छवि को खराब किया है इन्होंने। देश की छवि कैसे खराब हो गई है? देश की छवि इसलिए खराब हो रही है, मैं आपसे बता रहा हूँ। क्या छवि पर कौन सा धब्बा लग गया है? एक मोदी जी एक वर्ड कहते थे, बात कहते थे, मेरे को अभी याद आ गया। आपकी जो बात कहती हैं, मैं उनके नाम पर तो नहीं ले सकता, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए ऐसा बोलूँगा भी नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने एक वर्ड कहा था कि जिस देश की करेंसी का वैल्यू गिरता है, वो करेंसी की वैल्यू नहीं गिरती, उस देश के पीएम की वैल्यू गिरती है। आज हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी गिरी? अभी मैं आर्थिक मामलों पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आतंकवाद देश प्रेम में नहीं है। नहीं है। तो आप कहिएगा तो उस पर भी प्रश्न करूँगा, उस पर भी बात करूँगा। आपने कहा था कि लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, फिर भी वीडियो जो है 19 मिनट पार कर चुका है। ठीक है, बस इसको। अब एक और है, क्या दिल्ली पुलिस भ्रष्ट नहीं है? क्या प्रेमनगर पुलिस भ्रष्ट नहीं है? अगर है तो कैसे ठीक होगा? क्या आप भी पुलिस के सुधारने की दिशा में कुछ करना चाहेंगे? देखिए, सुधार तो हमेशा होना चाहिए, भ्रष्टाचार का तो विरोध होना चाहिए, चाहे वो कोई भी भ्रष्टाचार। क्या दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है? अगर मेरे अंदर क्या दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है? देखिए, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात नहीं, दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है या नहीं है? मेरी एक बात सुन लो। आपने मेरे को क्वेश्चन किया है, मैं आपको एक जवाब दे रहा हूँ कि भ्रष्ट चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन भ्रष्ट है। चाहे अगर मेरे अंदर भ्रष्टाचार है, आपके अंदर भ्रष्टाचार है, किसी के अंदर भ्रष्टाचार है, तो ठीक होना चाहिए। लेकिन उसको ठीक कौन करेगा? उसको ठीक आम पब्लिक तो नहीं कर सकती है। उसको ठीक जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं,
वही ठीक कर सकते हैं। तो सत्ता के लोग, मान लिया जाए कि सत्ता के लोग ही भ्रष्ट हैं या सो रहे हैं या कुंभकर्णी निद्रा में, तो क्या आप विपक्ष में आपको जगाना नहीं चाहिए? आपको मेरी बात सुनिए, दिल्ली पुलिस जो है किसके अंतर्गत में है? दिल्ली पुलिस दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये पूरी पुलिस केंद्र के अंतर्गत में है, केंद्र के अंदर में आती है। तो ये जिम्मेदारी, पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जो भी पार्टी के लोग हैं, बीजेपी पार्टी के लोग हैं, इनको अगर इसमें इस तरीके की शिकायतें मिलती हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आपने कभी भारत सरकार को या दिल्ली सरकार को कोई पत्र लिखा कि दिल्ली पुलिस का चरित्र सुधारा जाए? देखिए, एक बात बता रहे हैं, हमने एक पत्र लिखा, क्या हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखा है। आपने लिखा कभी? मैं बता रहा हूँ आपसे, वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए। नहीं, मैं दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार के विषय में बात को इलेक्शन घुमा रहे हैं आप। कमीशन को लिखा गया, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। मैं अभी तो दिल्ली, क्या कह सकते हैं, बहुत सारे विषय हो जाएंगे। मैं दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार के विषय में आपने कभी कोई पहल किया सुधारने के लिए? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपसे कि अभी तो मैं पूरी कांग्रेस पार्टी में से किसी ने पहल किया कोई? कांग्रेस पार्टी तो देखिए सुधारवादी पार्टी, हमेशा सुधार करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा, मैंने शुरुआत में बोला है कि जहाँ पे अन्याय होगा कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर आवाज़ उठाती है। कभी आवाज़ उठाया? कोई डेट वगैरह याद है आपको? कोई पत्र लिखा है? देखिए, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ आपसे, देश को सुधारने के लिए, देश में जो अन्याय हो रहा है उसको सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो महान, जो हमारे क्रांतिकारी नेता है राहुल गांधी जी, पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश में इस तरीके से निकाल रहे हैं। तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि मेरी बात उन्होंने आवाज उठाई हो कि दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है और केंद्र सरकार उसको सुधारे। आपको दिल्ली पुलिस की बात आ रही है, क्या सीबीआई ठीक है? क्या ईडी ठीक है? क्या गवर्नमेंट की वो सारी जो क्या कह सकते हैं, जो कंपनी कह सकते हैं, जो सरकारी तंत्र कह सकते हैं, वो ठीक है? आप सरकार में होकर के अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर उसको आप सुधार कैसे सकते हैं? आज जो है जितने सरकारी तंत्र हैं, जितने सरकारी महकमे हैं, उसका दुरुपयोग सरकार कर रही है। तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए? विरोध तो हर एक जगह हो रहा है, कैसी बात करें, आपको विरोध दिखाई नहीं दे रहा है? आप एक चीज देखिए, आप जिस चीज से विरोध, हमाम में सब नंगे हैं, सारा विभाग भ्रष्ट है। मैं केवल दिल्ली पुलिस पर बात केंद्रित कर रहा हूँ, ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। दिल्ली पुलिस के सुधारने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी में से किसी ने भी, राहुल गांधी या किसी ने भी कोई पहल किया? क्या आपने खुद पहल किया कभी? देखिए, आप मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, एक थोड़ी सी मेरी बात लंबी हो जाएगी कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे को बुखार लग गया है जी, ठीक है, तो वो पहले बुखार को चेक कर लेगा कि बुखार लगा क्यों इनको, तो वो उसी चीज़ की दवा देगा, जो स्पेशलिस्ट होगा वो उसी चीज़ की दवा देगा कि आपको बुखार लगा क्यों, जड़ से उसको ठीक करेगा, उस कारण को ठीक करेगा। तो दिल्ली पुलिस भ्रष्ट हुई क्यों? उस कारण को ठीक करने की जो जुगात है, उस कारण को ठीक करने की कोशिश राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सत्ता बदल जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों? पहले सत्ता नहीं थी, लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। पहले भी दिल्ली पुलिस भ्रष्ट थी। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस भ्रष्ट थी। भाई साहब, इससे पहले तो आपने कभी मेरा इंटरव्यू नहीं लिया था। आपने एक भी पहला कोई एक ऐसा पोस्ट दिखा दो जो 2014 से पहले का हो, आपके फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, जो इसमें आप दिल्ली पुलिस के लिए शिकायत कर रहे हो, 2014 से पहले का दिखा दो। 2013 से मैं फेसबुक पर सक्रिय हूँ। 2013 का कोई पोस्ट, 14 से पहले 2013 का कोई पोस्ट दिखा दो जिसमें आपने दिल्ली पुलिस की शिकायत करी हो। दिखा दूंगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब भी थी, किसी भी प्रशासन के लिए, कोई भी सरकारी तंत्र इस तरीके से नहीं, आप कह सकते पब्लिक के लिए काम करते थे, पब्लिक के भलाई के लिए काम करते थे, जनता के लिए काम करते थे। मैं दिल्ली पुलिस को 2005 से भी पहले से जान रहा हूँ। कोई बात नहीं, देखो मैं इसलिए भ्रष्ट है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। देखो, मैं इसमें ऐसा नहीं कि आपकी बात को गलत काट दूँ, अपनी बात को सही कर लूँ, लेकिन आप इसके लिए बताओ, हमारे नेता, हमारे जो गांधी जी, हमारे राहुल गांधी हैं, वो पूरे देश को सुधारने की बात कर रहे हैं, पूरी देश से भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं, पूरी देश से आतंकवाद मिटाने की बात कर रहे हैं, पूरे देश में शिक्षा लाने की बात कर रहे हैं। शिक्षा आते ही आपके जो आपने पहला क्वेश्चन किया ना, पत्थरबाजी, ये वाज धार्मिक, ये वो सब खत्म हो जाएगा। शिक्षा में कहीं जाति धर्म इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो न्याय और अन्याय की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, काम की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। जो अशिक्षित व्यक्ति होगा वो धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, द्वेष की बात करेगा। तो ये बात सारी चीज़ें हैं। ओके।